नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे और वो चर्चा है ड्रग्स के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, नशीले पदार्थों के ऊपर। किस प्रकार से आज के जेनजी, आज के युवा नौजवान कई बार और बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें बड़े लोग भी इसके चपेट में आकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं। तो आज ये जानकारी ही बचाव है, तो हम आपको बताते हैं शुरू से कि ये ड्रग्स होता क्या है, कैसे हमें प्रभावित करता है। तो एक सवाल से शुरू हम आपसे करते हैं, और वो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूं और बदले में इस 100 रुपया के बदले में मैं आपकी आंखें चाहता हूं, आप दे दोगे 100 रुपया में? नहीं दोगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे, अगर कोई आपसे कहे कि मुझे 10 लाख रुपया दे, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा और मुझे आप अपना दिमाग निकाल के दे दोगे, दे दोगे? नहीं दोगे। तो तब सवाल आता है कि कुछ मिनटों के नशे के लिए अपना दिमाग, स्वास्थ्य, शरीर, परिवार और पूरे परिवार का भविष्य हम 10 मिनट के नशे के लिए दांव पर क्यों लगा देते हैं? आप सोचिएगा, इस पे विचार कीजिए। तो ये समझना जरूरी है हम लोगों के लिए कि नशा है क्या। क्या नशा केवल शराब है? नहीं, नशा हर वो चीज जो आपके शरीर के अंदर जो सोचने की क्षमता है, जो सोचने की शक्ति है, जो आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, अगर उसको किसी प्रकार से निगेटिव रूप में प्रभावित कर देता है, उसको नशा कहते हैं। और उसके क्या क्या माध्यम हो सकते हैं? तंबाकू है, सिगरेट है, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, शराब, गांजा, सिगरेट और न जाने क्या क्या, बहुत सारी चीजें हैं, नाम लूंगा तो 50 हैं वो। उसके बाद कौन सी चीज जो है आप लोगों को लगता है कि ये एक बार करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, यही है जो आप लोगों को जानना है और समझना है कि नशा एक बार आपको चुनने का मौका देता है कि हम करें या नहीं करें। लेकिन एक बार जब नशा आप कर लेते हैं तो वो चुनाव का अधिकार जो है नशा आपसे छीन लेती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि नशा को हम लोग पहली बार में ही ना कह दें तो हम, हमारा परिवार, समाज और देश सब बच जाता है। सीखने के लिए जीवन में, दुनिया में 2 चीजें होती हैं, मात्र 2 ही चीज है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक अच्छी चीज, एक बुरी चीज। या तो आप अच्छा सीख लो या बुरा सीख लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर बुरा सीख लिए तो आपको बर्बाद कर देगा, अच्छा सीख लिए तो आपको आबाद कर देगा। तो ये सारी चीजें हैं जो समझने वाली बात है। अब सवाल ये है कि नशा के आगोश में लोग कैसे आता है, कैसे लोग उसके आदी हो जाते हैं। तो कई कारण हैं, जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव होता है। लोग सोशल मीडिया पे सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाते हुए जब देखते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि चलो हम भी ट्राई करते हैं, और एक बार ट्राई करना उसके लिए फिर वो गुनाह, अपराध और उनकी बर्बादी का कारण और सबब बन जाता है। फिल्मों का प्रभाव होता है, तनाव होता है, पढ़ाई का दबाव होता है, परिवार की समस्याएं होती है, कई बार जिज्ञासा भी होता है कि यार सब पीता है, एक बार हम भी पी के देखते हैं कि होता क्या है। ये आपको नहीं करना है। याद रखिए, कोई भी बच्चा नशेड़ी बनकर पैदा नहीं होता है। मेरे जेनजी, मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा कभी नशेड़ी पैदा नहीं होता है। वही बात कि पहली गलती सिर्फ एक बार होती है और बाद में गलतियां लगातार चलता रहता है। नशा का प्रभाव क्या होता है? प्रभाव होता है सबसे पहले ये आपके दिमाग को कमज़ोर करता है, यादाश्त को कमज़ोर करता है,
निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है, गुस्सा बहुत आएगा, आत्महत्या करने के आपको खतरे बढ़ जाएंगे, आपके फेफड़े कमजोर होंगे, कैंसर होने की संभावना, सांस फूलना, टीबी, अस्थमा, हृदय, हार्ट अटैक, हाई बीपी, मुंह का कैंसर, दांत खराब होना, मुंह खुलना बंद होना, पढ़ाई खत्म होना, नंबर कम होना, स्कूल छूटना, करियर खत्म। इतनी सारी चीजें हैं जो आपकी एक गलती के कारण हो सकता है। उसके बाद है कि आप तो नशा में पड़ गए, आपकी सारी कुछ बर्बाद हो गई, पढ़ाई खत्म हो गया, नंबर खत्म हो गया, आपके भविष्य खत्म हो गए, लेकिन ये बर्बादी सिर्फ आप तक सीमित नहीं होता। आपके नशे में पड़ने पे आपके माता पिता रोते हैं, आपका पूरा परिवार दुखी होता है, घर की कमाई खत्म होती है, बहन की पढ़ाई रुक जाती है, परिवार में कर्ज में डूब जाता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, समाज में अपराध बढ़ जाते हैं। नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं मारता, बल्कि पूरे समाज, गांव, राज्य और देश तक को मारता है। एक व्यक्ति जब मरता है नशा के लत से, तो कई लोग उसके पीछे बर्बाद होते हैं। तो अब ये, चूंकि मैं एडवोकेट हूं, तो ये बताना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से कानून हैं जो नशा को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो कोटपा है, जैसे सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। ये इसकी मुख्य बातें जो है, एक्ट तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मुख्य बातें ये है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का तंबाकू बेचना अपराध है, नशे का सामान बेचना अपराध है। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में नशे का सामान तंबाकू बेचना अपराध है। सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी लिखना अनिवार्य है, ये आपका कोटपा के अंदर में आता है। एनडीपीएस एक्ट है, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंस एक्ट जो है, यह भारत का सबसे कठोर कानून है। इसके अंतर्गत ड्रग रखना, खरीदना, बेचना, सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना, निर्माण करना, ये सारे गंभीर अपराध के उसमें आते हैं। फिर उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि बच्चों को अगर नशे का लत लगा रहे हो, नशा बेच रहे हो, तो ये एक कानूनी अपराध है और आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिर भारतीय न्याय संहिता है कि नशे के कारण अगर मारपीट होता है, दुर्घटना होती है, हत्या होता है, बलात्कार होता है, चोरी, लूट, हिंसा होती है, तो संबंधित अपराधों में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और अलग से सजा मिलती है। फिर उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट में है कि दारू पी के या नशा करके गाड़ी चलाना जो है अपराध है, और इसमें भारी जुर्माना है, लाइसेंस निलंबित हो सकता है, जेल हो सकता है। दुर्घटना पे अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई जो बीएनएस के तहत है, वो सारी भी हो सकती है। नशा को मना कैसे करें? तो सबसे पहले नशा को मना करने के लिए एक बात आप याद रखिए कि यदि कोई दोस्त आपसे ये कहे कि भाई एक बार तो ट्राई कर लो, वहीं पे आपको ना कहना है कि मुझे अपने मम्मी पापा की चिंता है, अपना भविष्य की चिंता है, मैं इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ने वाला हूं। नो कहना कमजोरी नहीं है, नो कहना आपकी ताकत है, इस बात को याद रखिए। फिर उसके बाद आपको और क्या क्या करना है ताकि आप नशा से दूर रहें? अच्छे दोस्त बनाएं। एक चीज यहां पे मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं कि अच्छा दोस्त वो कभी नहीं होता है जो आपको गलत चीजों के लिए प्रेरित करता हो, वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं हो सकता है। अच्छे दोस्त बनाइए, खेल कूद कीजिए, योग कीजिए, संगीत सीखिए, किताब पढ़ें, मोबाइल की सीमित उपयोग कीजिए, जितना जरूरत है उतना ही मोबाइल चलाइए। परिवार से खुलकर बात करें, तनाव हो तो शिक्षक या माता पिता से सलाह लें। किसी मित्र में नशे की शुरुआती दिखे तो उसकी मदद करें, और क्या नहीं करना है ये भी महत्वपूर्ण है। किसी के कहने पर कुछ भी ट्राई नहीं कीजिए। सिगरेट वगैरह, अगर ई सिगरेट कोई कहता है कि ये सुरक्षित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया के प्रभाव में नहीं आए। तनाव से दूर रहने में नशे का सहारा न लें। नशा करने वालों की नकल करने का प्रयास नहीं कीजिए।
तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को इन बातों को ध्यान रखना है, और यह भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपको सिगरेट ऑफर करे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये आप लोगों को इन बातों को ध्यान में रखना है। तो अब एक बात आप ध्यान रखिए कि इस देश को क्या चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, ईमानदार पुलिस अधिकारी चाहिए, अच्छे वकील चाहिए, अच्छे शिक्षक चाहिए, लेकिन डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। लेकिन नशा जो है न सिर्फ आपका, आपके माता पिता का, आपके परिवार का, आपके गांव का, आपके पंचायत का, आपके जिला का, आपके राज्य का और आपके देश का सपना तोड़ने का काम करता है। क्योंकि जब आप भारत में पैदा होते हो तो भारत ये चाहता है, या भारत माँ ये चाहती है कि मेरा हर बेटा अपने आप में एक नया नाम रोशन करने वाला पैदा हो, और अगर वो नशे के चपेट में आ जाता है तो ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती है। तो आज से आप लोग ये जरूर अपने आप से वचन लीजिए कि हम नशा के शिकार नहीं होंगे, हम नशा नहीं करेंगे। जय भारत।